सुप्रभात विद्यार्थियों। आज का हमारा ऑनलाइन वीडियो बीए पाठ प्रथम वर्ष इतिहास के प्रथम प्रश्न पत्र में सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलनों के क्रम में रामकृष्ण मिशन पर आधारित है। हमने पिछले वीडियो में ब्रह्म समाज जो कि राजा राम मोहन राय द्वारा 1828 ईस्वी में कलकत्ता में स्थापित किया गया था और आर्य समाज जो कि 1875 में दयानंद सरस्वती द्वारा स्थापित किया गया था के बारे में हमने थोड़ी जानकारी प्राप्त की है। आज के इस वीडियो में हम रामकृष्ण मिशन से संबंधित रामकृष्ण मिशन के बारे में हम जानकारी प्राप्त करेंगे। तो ये रामकृष्ण मिशन का लोगो जो है मैंने इस पहली स्लाइड में फ्रंट पर दिया है, जिसे देखने से ही हमें इस रामकृष्ण मिशन के बारे में मोटा मोटा अनुमान चल जाता है। सबसे पहले हम देखें रामकृष्ण मिशन जिस महान संत के नाम पर स्थापित किया गया था, रामकृष्ण परमहंस, उनके बारे में हम थोड़ा परिचय प्राप्त कर लें। रामकृष्ण परमहंस 1834 में जन्मे थे और कलकत्ता में दक्षिणेश्वर में काली के मंदिर में पुजारी थे। भारतीय संस्कृति में पूर्ण आस्था रखते हुए भी वे सभी धर्मों को सत्य मानते थे। उनका कहना था कृष्ण, हरि, राम, ईसा, अल्लाह सब एक ही ईश्वर के अलग अलग नाम हैं। सबसे बड़ी बात है कि जहाँ ब्रह्म समाज और आर्य समाज मूर्ति पूजा के विरोधी थे, वहीं रामकृष्ण परमहंस या रामकृष्ण मिशन मूर्ति पूजा का समर्थन करता है। परमहंस कहते थे कि मूर्ति पूजा ईश्वर को प्राप्त करने का एक साधन है। निस्वार्थ और अनन्य भक्ति से ईश्वर को प्राप्त किया जा सकता है, ऐसा रामकृष्ण परमहंस का विश्वास था। रामकृष्ण परमहंस के विचारों को दिगांतर में देश विदेश में ख्याति दिलाने वाले, हिंदू धर्म की पताका फहराने वाले तूफानी हिंदू, आधुनिक भारत के आध्यात्मिक पिता, युवा पुरुष, युवाओं के मार्गदर्शक, प्रेरणा पुंज स्वामी विवेकानंद थे, जिनका जन्म 1862 में कलकत्ता के प्रतिष्ठित वकील परिवार में हुआ था। रामकृष्ण के ये सच्चे शिष्य थे। स्वामी विवेकानंद ने रामकृष्ण की शिक्षाओं को देश विदेश में प्रचारित किया। 1893 में शिकागो के विश्व धर्म सम्मेलन में भाग लेते हुए उन्होंने हिंदू धर्म और इसकी विशालता से विश्व को अवगत कराया। विवेकानंद का कहना था कि हमें भौतिकवाद और आध्यात्मवाद के बीच एक स्वस्थ संतुलन स्थापित करने की आवश्यकता है। वह समस्त संसार के लिए एक ऐसी संस्कृति की परिकल्पना करते थे जिसमें पश्चिम के भौतिकवाद तथा पूर्व के अध्यात्मवाद के मध्य समन्वय स्थापित हो सके। स्वामी विवेकानंद का मानना था कि हमारा जो धर्म है वो हमारी रसोई घर की हांडी से चिपट गया है, अर्थात हम छुआछूत करते हैं। खाने में, उठने में, बैठने में जातिगत भेदभाव हमारे खून में मिल गया, हमारी नसों में बढ़ गया है, जिससे हमारा देश आगे नहीं बढ़ पा रहा है। सबसे बड़ी बात जो वो करते थे नैतिकता की, कि जब हमारे देश का एक कुत्ता भी जब तक भूखा है तब तक हमें शांति से, चैन से बैठने का अधिकार नहीं है। यानी जो व्यक्ति सक्षम है उसे निर्बलों की, निर्धनों की या ज़रूरतमंद लोगों की मदद करनी चाहिए। ये विवेकानंद का उद्देश्य था, विवेकानंद के धर्म का उद्देश्य था, उनके रामकृष्ण मिशन का उद्देश्य था। रामकृष्ण मिशन की स्थापना 1 मई 1897 को स्वामी विवेकानंद द्वारा कलकत्ता में की गई थी। इसका मुख्यालय वर्तमान में बेलूर मठ में है। रामकृष्ण मिशन का जो उद्देश्य है वो शैक्षणिक, पारमार्थिक, धार्मिक अध्ययन तथा आध्यात्मिकता से लोगों को अवगत कराना है। इस मिशन की स्थापना के केंद्र में वेदांत दर्शन का प्रचार प्रसार है। दूसरों की सेवा और परोपकार ही कर्म योग है। जिस प्रकार ज्ञान, कर्म और भक्ति हिंदू दर्शन के 3 महत्वपूर्ण मोक्ष प्राप्त करने के साधन हैं, तो ये कर्म योग को रामकृष्ण मिशन एक प्रकार से मान्यता देता है। रामकृष्ण मिशन का ध्येय वाक्य है
आत्मनो मोक्षार्थ जगद हिताय च, अर्थात अपने मोक्ष और संसार के हित के लिए कार्य करो। रामकृष्ण मिशन के स्वामी विवेकानंद ने 3 उद्देश्य निश्चित किए थे। वेदांत का प्रचार प्रसार करना, विभिन्न धर्मों के मध्य पारस्परिक सौहार्द को बढ़ाना, गरीबों की सेवा ही ईश्वर सेवा के बराबर है, ऐसा विवेकानंद का मानना था। रामकृष्ण मिशन के सिद्धांतों की हम बात करें तो मिशन कहता है ईश्वर एक है और आध्यात्मवाद का अनुसरण कर ब्रह्म में लीन हो जाना ही मनुष्य का परम धर्म है। प्रत्येक व्यक्ति को अपने धर्म में रहना चाहिए और उसी से प्रेम करना चाहिए, यानी व्यक्ति को अपने स्वधर्म का त्याग किसी भी स्थिति में नहीं करना चाहिए। हिंदू धर्म के समस्त अंग सच्चे तथा रक्षणीय हैं तथा हिंदू सभ्यता अति प्राचीन, सुंदर एवं आध्यात्मिकता से परिपूर्ण है। आत्मा अमर है जो कभी बूढ़ी नहीं होती, कभी मरती नहीं है। ज्ञान और भक्ति एक ही लक्ष्य की ओर ले जाने वाले 2 रास्ते हैं। हिंदू धर्म का आधार वेदांत धर्म है। वेदांत के आधार पर ही धर्म के स्वरूप को समझा जा सकता है। पश्चिमी सभ्यता भौतिकता और छल से युक्त है, अतः हिंदुओं को अपने धर्म, जाति, समाज को पश्चिमी सभ्यता से दूर रखना चाहिए। मनुष्य की आत्मा ईश्वर है तथा उससे परमात्मा के दर्शन किसी भी स्थान पर हो सकते हैं। मूर्ति पूजा उपासना का अति शुद्ध तथा उच्च रूप है। रामकृष्ण मिशन की संस्थाएं भारत ही नहीं अनेक देशों में फैली हुई है। ये रामकृष्ण मिशन की शाखाएं हिंदू धर्म की श्रेष्ठता के प्रचार तथा अंधविश्वास एवं छुआछूत को दूर करने के कार्यों में लगी हुई है। इसके साथ ही कई प्रकार की आपदाओं, अकाल, महामारी, बाढ़ तथा अन्य प्राकृतिक आपदाओं के समय भी रामकृष्ण मिशन सदैव लोगों को सहायता पहुंचाने, पीड़ित मानवता की सेवा करने के लिए सदैव आगे रहता है। रामकृष्ण मिशन द्वारा कई प्राइमरी, हाई स्कूल एवं कॉलेज शिक्षा के क्षेत्र में कई संस्थाएं स्थापित है और मिशन की ओर से कई पुस्तकालय, अनाथालय, औषधालय, शिशु पालना गृह, स्त्री कल्याण आदि से महत्वपूर्ण संस्थाएं भी स्थापित की गई है। निष्कर्ष में हम यदि एक लाइन में हम कहना चाहें तो कह सकते हैं कि रामकृष्ण मिशन हिंदू धर्म की श्रेष्ठता के प्रचार, अंधविश्वास और छुआछूत को दूर करने के साथ साथ ही कई शैक्षणिक एवं स्वास्थ्य संस्थाओं का संचालन भी कर रहा है। रामकृष्ण परमहंस जैसे संत के नाम पर उनकी शिक्षाओं को फैलाने के उद्देश्य से उनके सुयोग्य शिष्य स्वामी विवेकानंद द्वारा 1897 में कलकत्ता में स्थापित हुआ रामकृष्ण मिशन नामक यह धार्मिक एवं सामाजिक सुधार संस्था, या इसे हम एक जन कल्याणकारी संस्था कह सकते हैं, भौतिकतावाद और अध्यात्मवाद के बीच एक सामंजस्य स्थापित करने के लिए आज भी प्रयत्नशील है। हिंदू धर्म में कर आई सामाजिक बुराइयों की आलोचना केवल आलोचना नहीं करके उन्हें दूर करने के प्रयास के लिए यह अपने स्थापना के समय से ही अग्रसर है। इसके अलावा मानवता की सेवा और मानवता के कल्याण को इसने अपना परम लक्ष्य निर्धारित किया है। हमें इन तीनों ब्रह्म समाज, आर्य समाज
रामकृष्ण मिशन को पढ़ते समय केवल यह ध्यान रखना है कि इनमें अलग क्या है। रामकृष्ण मिशन मूर्ति पूजा की बात करता है। बाकी दोनों ब्रह्म समाज और आर्य समाज भी हमारे प्राचीन हिंदू धर्म में व्याप्त सामाजिक कुरीतियों को दूर करने और हिंदू धर्म में आई हुई बुराइयों को दूर करने की बात करते हैं। हमारे वेदांत धर्म की बात करते हैं, प्राचीन ज्ञान विज्ञान की बात करते हैं और पश्चिमी सभ्यता से दूर रहने की बात करते हैं। जय हिंद।